माइंड बॉडी एंड सोल में आज हमारे पास हैं प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट एंड हेड ऑफ मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट फ्रॉम डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। वेलकम टू द शो डॉक्टर, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू वेरी मच, आई एम फाइन। गुड। आप तो बहुत सही टाइम पे आए क्योंकि मंकी पॉक्स तो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, राइट? तो आप हमें थोड़ा सा गाइड करेंगे क्योंकि एनवायरनमेंट अभी कैसे बिहेव कर रही है मंकी पॉक्स के साथ? यस, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास फिर एक नई बीमारी जो है सामने आई है। नई नहीं है, काफ़ी दिनों पहले भी इसका चर्चा रहा है, लेकिन इसका एक नया वेव जो है सामने आया है और इस बार WHO ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है इसको। तो इसका मतलब है कि वर्ल्ड वाइड काफ़ी एक थ्रेट है। सो एम पॉक्स, जो उसको प्रीवियसली मंकी पॉक्स कहते थे, ये एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है या वायरल इन्फेक्शन है जो कि शुरू जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। इसको हम कहते हैं ज़ूनोटिक इन्फेक्शन, यानी वैसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है उसको हम ज़ूनोटिक इन्फेक्शन कहते हैं। ज़ूनोटिक इन्फेक्शन, अच्छा। लेकिन अब जो है ये इंसान से इंसानों में मुंतकिल होती है और ये एक नॉर्मल जो है बीमारी बन गई इंसानों की। अब तक की जो इतलात हैं इस वक्त दुनिया भर में काफ़ी सारे ममालिक में ये केसेस सामने आ रहे हैं, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ में। वहाँ बाकायदा डेथ्स हो रही है इसकी वजह से। तो ये इसलिए WHO ने इसको कंसर्न शो किया कि क्योंकि अभी कम ही टाइम गुजरा है कि हमने कोविड पेंडेमिक भुगता है और उसने दुनिया को ऑलमोस्ट हिला के रख दिया था हर लिहाज से, जो इकॉनमी हो चाहे हर हेल्थ हो। तो इसलिए हमें काफ़ी कंसर्न है, लोग ग्लोबली भी और लोकली पाकिस्तान गवर्नमेंट भी इस बारे में कंसर्न है और उन्होंने अपनी जो स्टेप्स है वो ले लिए हैं ताकि ये बीमारी मज़ीद ना फैलाएं। ठीक है डॉक्टर सईद, आपको क्या लग रहा है कि ये पाकिस्तान में कितना फैल रहा है? पाकिस्तान में क्या हमें फ़िक्र की ज़रूरत है? कितने केसेस आए हैं सामने? अपेरेंटली तो इसको हम कह लें एक इम्पोर्टेड बीमारी है, यानी बाहर से आने वाली बीमारी है। क्योंकि पाकिस्तान में इसकी अब तक बहुत ज़्यादा केसेस सामने नहीं आए हैं। अब 9 केसेस लास्ट आई हर्ड। लास्ट जो है 9 केसेस थे, लेकिन ये वाले फ्लो में 3 केसेस आए हैं जो अभी तक जो ये नया वो 2002 से अगर हम 2022 से हम काउंट करें तो 9 केसेस आए हैं। लेकिन अभी 2023 और 24 में हमारे पास सिर्फ जो है 3 केसेस 2024 में आए और 2023 से मिला के टोटल 9 केसेस आए। 9 केसेस आए। तो ये 3 केसेस जो है ये भी अलर्ट है क्योंकि ये तो वो केसेस जो आइडेंटिफाई हुए हैं। तो हो सकता है ऐसा है कि सोसाइटी में काफ़ी लोग जो है जिनमें ये बीमारी हो, उनकी तशख़ीस नहीं हो पाई। तो आप किस तरह पता कर सकते हैं डॉक्टर सईद कि आप डायग्नोज कैसे कर सकते हैं कि ये मंकी पॉक्स है या एक और भी फैली हुई है? आई थिंक चिकनगुनिया भी है। और बिल्कुल हाँ, हमें बीमारियों के बारे में अपनी जो नॉलेज है या अवेयरनेस है वो बढ़ानी चाहिए कि बीमारियाँ कैसे फैलती है। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है, स्पेशली वायरल इन्फेक्शन है, वो काफ़ी मिलती जुलती भी है। जिस तरह चिकन पॉक्स है और मंकी पॉक्स, ये इसके आम अलामात जो है वो मिलते जुलते हैं कि जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। तो वो आम आदमी के लिए हर जगह जिस्म के यूजुअली चेहरे पे निकलते हैं। और इसमें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर चेहरे पे दाने निकले तो नज़र आ जाते हैं या हाथ पे नज़र आते हैं। लेकिन अगर कोई हिडन पार्ट पे, अब जो नया वेरिएंट आया है जिसमें कंसर्न शो किया जा रहा है कि बॉडी के हिडन पार्ट पे ये दाने नज़र आ सकते हैं, तो अपेरेंटली वो उसको कोई पिक नहीं कर पाएगा। तो ये ख़तरे की बात है अगर वो इस तरह के सिम्टम्स हिडन पार्ट पे हो, बॉडी के जो सामने नज़र नहीं आ रहा हो और वो पेशेंट फिर बता भी नहीं रहा हो, उसको खुद भी नहीं पता हो या वो डर रहा हो, स्टिग्मा से डर रहा हो। तो इस अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि ऐसे पेशेंट को खुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और बाकायदा लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए कन्फर्म करना चाहिए कि आया ये चिकन पॉक्स है या एम पॉक्स है या कोई और बीमारी है। और मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स किस तरह डिफरेंट होता है? आप कह रहे मोर और लेस सेम ही है उसके सिम्टम्स। अगर जैसा मुझे बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो हमारे ऑडियंस में जिन लोगों को चिकन पॉक्स हुआ है, क्या उनको भी मंकी पॉक्स हो सकता है वैक्सीन के अलावा कि नहीं, उनको एक नया वैक्सीन लगाना होगा? बिल्कुल उनको हो सकता है। चिकन पॉक्स यूजुअली कॉमन हमारी बीमारी है, काफ़ी लोगों को होता रहता है और उसमें ज़रूरी नहीं कोई ट्रैवल हिस्ट्री हो, बल्कि कोई आसपास कोई बच्चा है, सभी को हुआ है। यूजुअली बच्चों में ज़्यादा होता है और बड़ों में बहुत कम उसका जो है आउटकम होता है। लेकिन एम पॉक्स जो है वो बच्चों की भी होता है और बड़ों को भी होता है। और यूजुअली अभी करंट सिचुएशन में इसमें ट्रैवल हिस्ट्री या ट्रैवलर के साथ कॉन्टैक्ट जो है होना ज़रूरी है क्योंकि ये बाहर से बीमारी आ रही है। तो इसको फिर हम लेबॉरेटरी टेस्ट के ज़रिए कंफर्म कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी मिलती जुलती इसकी अलामात हो सकती हैं। तो जब तक लेबॉरेटरी टेस्ट ना हो तब तक हम श्योर नहीं कर सकते कि कौन सी बीमारी है, चिकन पॉक्स है या एम पॉक्स है। एम पॉक्स है। और ये जो टेस्ट जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अभी मार्केट के अंदर, क्या ये टेस्ट रिलायबल हैं? डू दे टेल यू दैट मंकी पॉक्स वायरस आपको हो गया? जैसा कोविड के
कुछ टेस्ट थे जो रिलायबल नहीं थे, सो इज़ इट द सेम? लकीली जो हमारे पास कोविड में टेस्ट है उसमें सैंपल का बड़ा इशू था कि नेज़ल स्वाब ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, तो उसमें वेरिएशन बहुत थी। लेकिन एमपॉक्स में अगर आप सैंपल प्रॉपरली लें, जो टेस्ट अवेलेबल है पीसीआर टेस्ट, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में पब्लिक हेल्थ लैब है, वो एक फोकल लैब है, हमारे रेफरेंस लैब है, वहाँ पे ये टेस्ट हो रहे हैं। बाकी प्राइवेट लैब्स भी काफ़ी जगह पे कर रही हैं, तो काफ़ी रिलायबल टेस्ट हैं और ये 100% हम बता सकते हैं कि ये कौन सी जो है वायरस है, चाहे चिकन पॉक्स हो या एमपॉक्स हो, तो उसके ज़रिए हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई एंटीवायरस ट्रीटमेंट इसके बारे में बता सकते हैं कि अगर हम पहले जाके कोई वैक्सीन लगा लें, कोई हम परहेज़ कर सकते हैं क्या इस बीमारी से? पाकिस्तान में स्पेशली इस वक्त और दुनिया भर में इवन अनफॉर्चुनेटली कोई एंटी वायरल थेरेपी इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती एमपॉक्स के अगेंस्ट, और वो इफ़ेक्टिव भी नहीं है, कुछ अंडर ट्रायल हैं, लेकिन ट्रीटमेंट वाइज एंटी वायरल जो थेरेपी वो इफेक्टिव नहीं है। जो वाहिद हमारे पास इस वक्त हाल है वो प्रोटेक्शन है। अच्छा। दूसरी तरफ जो है प्रोटेक्शन जो है वो भी दो तरह की हैं। एक तो वैक्सीन है, तो वैक्सीन अगेन बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, इवन अभी तक पाकिस्तान में आई नहीं है क्योंकि सप्लाई एंड डिमांड का इशू है। दूसरा ये बहुत ज़्यादा कॉमन बीमारी नहीं थी तो वैक्सीन इतनी कमर्शियली पर्पज़ के लिए अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट शायद उस पर स्टेप लेंगी और ये तरक्यात जो ममालिक है वहाँ पे एग्जिस्ट करती है, वो लोग उनके पास ये वैक्सीन मौजूद है। दूसरी जो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी होती थी जिसको हम चेचक कहते थे, वो उसके अगेंस्ट जो वैक्सीन थी वो भी इसके अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव है क्योंकि ये एक ही फैमिली के वायरसेस हैं। तो जो पॉक्स के वैक्सीन है अब तक तो वो क्योंकि वो अभी भी नहीं लगते, अब हमारे बड़ों को लगते थे या हमने अपने जब हम बच्चे थे उस वक्त लगाए थे, लेकिन अब उसके बाद वो बीमारी ख़त्म हो गई, दुनिया से रिकेड हो गई, तो वो वैक्सीन भी अभी नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ ममालिक में वो वैक्सीन अभी अवेलेबल है। तो वो वैक्सीन भी काफ़ी इफेक्टिव है जहाँ जहाँ पे ये मौजूद है। ये कंटेजियस है क्या डॉक्टर सईद बीमारी, और हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं एज अ फैमिली कि एक को ना हो तो बाकियों को भी ना हो? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि वाकई बिल्कुल कंटेजियस है, इन्फेक्शियस बीमारी वो होती है जो दूसरे को लगती है। और लेकिन हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन का पता होना चाहिए। जिस तरह कोविड के बारे में हमने सीखा, काफ़ी लोग जो अवेयर हुए, मास्क पहन रहे थे, डिस्टेंस रख रहे थे, तो इस तरह इसके बारे में हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। लकीली और हम ये कह सकते हैं कि ये उतनी ज़्यादा कंटेजियस नहीं जिस तरह कोविड था क्योंकि ये एयरबॉर्न इन्फेक्शन नहीं है। अच्छा। लेकिन ये कंटेजियस इसलिए है क्योंकि ये क्लोज कॉन्टैक्ट से फैलता है, जिसमें सेक्सुअल कॉन्टैक्ट हो गया, हाथ मिलाना हो गया, कोई इस्तेमाल शुदा अशिया जो लोग यूज़ करते हैं, अगर जो मरीज़ है उसके खाने पीने की चीज़ यूज़ करें, टॉवल अक्सर लोग कॉमन यूज़ करते हैं। पब्लिक प्लेसेस में हमें बहुत कंसर्न होना चाहिए, पब्लिक टॉयलेट जिस तरह हैं, तो जहाँ जहाँ मरीज़ जाएगा वो ये वायरस फैलाता जाएगा, वहाँ वो उस एरिया में वो वायरस, और उससे फिर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, बॉडी कॉन्टैक्ट होगा, हाथ आएगा, पैर आएगा, तो वो स्किन पे वो ट्रांसफ़र हो सकता है या वो फिर चेहरे पे आ सकता है। तो ये कंटेजियस बीमारी है, हमें मुहतात रहना चाहिए ताकि बीमारी फैले ना। तो ये पाकिस्तान के अंदर आपको लग रहा है कि इतना ज़्यादा तो स्प्रेड नहीं होना चाहिए? उम्मीद है कि हम लोग कोविड की तरह इस चीज़ से तो डील नहीं कर रहे होंगे। यकीनन जिस तरह हमने कोविड को बेहतर टैकल किया, अगर पाकिस्तान का पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखें तो हमारी काफ़ी चीज़ें हम यूजुअली क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन कोविड में हमें काफ़ी पजीराई मिली कि WHO ने भी अप्रिशिएट किया कि कोविड को बेहतर तरीके से डील किया गया। तो वो हमारी जो ट्रेनिंग है वो अभी हमारी काम आ रही है और गवर्नमेंट ऑलरेडी इस पर बड़ा प्रोएक्टिवली काम कर रही है। और ये जो आप 3 केसेस आप बता रही हैं और हमने डिस्कस किए, तो ये इसलिए आइडेंटिफाई हुई क्योंकि वहाँ सर्वेलेंस सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो अगर आप 3 केसेस हैं या 10 केसेस हैं या 9 केसेस हैं, इवन नंबर्स सिंगल नंबर्स में हैं, तो अगर आपने ये पकड़ लिए तो ये मज़ीद ग्रो नहीं करेंगे, स्प्रेड नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने ये भी नहीं पकड़े, आपके पास स्क्रीनिंग सिस्टम नहीं है, तो ये सोसाइटी में, कम्युनिटी में फैलता चला जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, गवर्नमेंट के स्टेप्स भी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन इंडिविजुअल जो हमारी ज़िम्मेदारी है वो भी ज़रा ज़रूरी है इनफरादी तौर पर, और सोसाइटी की जो ज़िम्मेदारी है वो भी ज़रूरी है कि अगर सोसाइटी में, कम्युनिटी में ऐसा कोई पेशेंट हो, उसको अपने आप को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए, उसको स्टिग्मा से या इसकी बीमारी के आउटकम से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए उसको ख़ुद को आइडेंटिफाई करना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए, ताकि वो केस रिपोर्ट भी हो, वो मज़ीद वो फैले ना और वो मरज़ की बाकायदा इलाज मुमकिन हो पाए। अच्छा डॉक्टर सईद, कंसिडरिंग कि मैंने भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम किया हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि क्या डॉक्टर्स इतने वेल इन्फॉर्म्ड हैं कि दे कैन टेल द डिफरेंस बिटवीन मंकी पॉक्स एंड चिकन पॉक्स एंड ऑल दी अदर पॉक्स फैमिलीज एज वेल? ये वायरसेस क्या आप डिसाइफर कर सकते हैं कि कौन सा वायरस है?
ये काफ़ी मुश्किल है इवन डॉक्टर्स के लिए, क्योंकि ये केसेस इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है। जो बीमारी कॉमन होती है डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे वो बता सकते हैं कि भाई ये क्या क्या बीमारी है, उसके सिम्टम्स के बेस करें। लेकिन सिम्टम्स हमेशा जो जिस तरह कोविड में हमने देखा कि हर तरह के मरीज़ आते थे, कुछ सिम्टमेटिक थे, एसिम्टमेटिक थे, जब तक लेबॉर्ट्री टेस्ट ना हो तब तक आप कंफर्म नहीं कर सकते। तो इस तरह एमपॉक्स के बारे में तो कतई तौर पे डॉक्टर ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सिम्टम्स बहुत मिलते जुलते दूसरी बीमारियों से है। जब तक लेबॉर्ट्री टेस्ट ना हो, और उसको हम कहते हैं सस्पेक्टेड केस, तो डॉक्टर इसको सस्पेक्ट कर सकता है कि ये सस्पेक्टेड केस है। अच्छा। फिर नेक्स्ट उसको मतलब उसको डाउट होता है कि ये काफ़ी हद तक उसको डाउट है कि ये एमपॉक्स हो सकता है, फिर उसको लाजमी तौर पे उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए कंफर्म करना चाहिए। तो ये ज़रूरी है कि डॉक्टर सस्पेक्ट करें, फिर रेफ़र करें लेबॉर्ट्री को और वो कंफर्म करें। अमेजिंग, थैंक यू सो मच डॉक्टर सईद खान, आपने हमसे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई नो यू आर वेरी बिजी एज वेल, आपको काफ़ी काम होता है, बट हम बहुत अप्रिशिएट किया कि आप आए शो पे, आपने हमारी ऑडियंस को गाइड किया। थैंक यू सो मच।